हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? आई होप सब सही होंगे। तो मैं आज आप सबसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल बातें लाइफ की, जो शायद हमसे कोई कॉलेज या स्कूल या टीचर्स या हमारे घर वाले कभी भी शेयर नहीं करते ना, ये शायद उनको पता ही नहीं होती। तो अगर बात करूँ कुछ प्रैक्टिकल बातों की, तो हमको सबको एक लाइफ मिली है ना, वन लाइफ हमको मिली है। तो अगर बात करें इस लाइफ को में दो ऑप्शंस होती हैं, तो हम जिंदगी को काट के जाएं, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, हम जिंदगी को जी के जाएं। ठीक है ना? तो हर बंदा जिंदगी को जीना चाहता है, पर जिंदगी को जीने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो पहला फैक्टर है, वो है जी पैसा। देखो, हमको पैसा चाहिए लाइफ के अंदर। मेन फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर जिसको बोल सकते हैं, वो पैसा ही है हमारी ज़िंदगी के अंदर, है ना। और अगर पैसे की हम बात करें, तो 95% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो पैसे के पीछे भाग रही है, पर उनसे वो पैसा कमाया नहीं जा रहा। रीज़न क्या है उस चीज़ का? क्योंकि एक्चुअली उन बंदों को पता ही नहीं है कि पैसा एक्चुअली किस फील्ड में पाया जाता है ना। अगर पैसे की हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट है ये, इसके अंदर बताया जाता है कि हम एक्चुअली किस फील्ड में जाके अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं ना। तो यही चार तरीके हैं बस पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीकों से हम पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी फोर्थ फिफ्थ तरीका नहीं है, मतलब फिफ्थ तरीका इसके अलावा कोई भी नहीं है जिसके अलावा हम पैसे कमा सकते हैं। इन्हीं चार तरीकों से हम पैसे कमा सकते हैं। और अगर बात करूं ये चार तरीके हैं कौन से, कि फर्स्ट तरीका तो ये है कि एम्प्लॉयड बन के हम सिंपली जॉब करके एक पैसा कमा सकते हैं। और सेकंड क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बन के हम जॉब को खरीद के पैसा कमा सकते हैं, लाइक लॉयर्स बन के या फिर डॉक्टर्स बन के, जो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं ना। या फिर छोटे मोटी कोई हम दुकान या शोरूम ओपन करके हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड चला सकते हैं। और थर्ड की बात करूं, बिजनेस ओनर। और बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के अंदर क्या है कि हम एक सिस्टम को ऑन करते हैं ना। तो 95% जो दुनिया का पैसा है वो दुनिया की 5% पॉपुलेशन के पास है, जो कि बिजनेस और इन्वेस्ट करती है। और दुनिया का जो 95% पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा दुनिया का है, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमको अगर ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो हमको बिजनेस की क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। पर हम थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में एम्प्लॉयड में इतना पैसा क्यों नहीं है। अगर बात करें, एम्प्लॉयड का मतलब है जॉब, जॉब है ना। हम एक जॉब करते हैं। और अगर जॉब के हालातों की बात करूं, मार्केट के अंदर जॉब के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, है ना। आज के टाइम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, है ना। एमबीए पीएचडी वाले बंदे छोटी छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हमारे जो मतलब गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है कि कुछ छोटे मोटा कुछ भी रोजगार आप कर लो, है ना। तो उसके बाद अगर बात करें बिजनेस की, बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा स्टार्टअप चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिजनेस का सिंपल फंड है, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो आपको कम से कम 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमारे पास क्या है जी, रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है कि आपका बिजनेस जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है ना, वो भी आगे जाके ही पता चलता है हमको। अगर बात करें, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, दोनों चीज़ें हमको सहन करनी पड़ेंगी अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात तो हम सबके पास एक बड़ा स्टार्टअप ही नहीं है ना, कि हम कोई इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्टअप कर सके। हमारे पास वही नहीं होता। इसलिए 90% जो बच्चे हैं वो मजबूरी में उनको जॉब ही करनी पड़ती है। पर अगर जॉब की बात करूं तो 90 लाख बच्चा हर साल ग्रेजुएशन करते हैं इंडिया के अंदर। तो इतने बंदों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, है ना। उसके बाद अगर बात करूं बिजनेस क्यों नहीं करते, क्योंकि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ ज़्यादा लग जाती है ना। और बात करें फिर, इंडियंस लोग सोचते क्या हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अब फॉरेन चले जाते हैं। ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम में इंडिया के अंदर कि हाँ, +2 करो, आइल्स करो और किसी ना किसी कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। पर अगर बात करूं, फॉरेन का जो टाइम था वो आज वो भी जा चुका है, क्योंकि फॉरेन के अंदर स्ट्रगल बड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है आजकल। हमारे जो बच्चे आजकल जा रहे हैं फॉरेन के अंदर, उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है। और अगर बात करूं, इवन के उनके एक्सपेंसेस हैं जो वो भी निकल नहीं पा रहे हैं। जो यहाँ से वो पैसा उठाकर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, उसे उतारते उतारते ही उनके 3 से 4 साल 5 साल इन्वेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो अर्निंग करनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। और वैसे भी फॉरेन के अंदर क्या है कि अब एक्स्ट्रा हम वर्क नहीं कर सकते। अगर कहीं पे एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, हम पकड़े जाते हैं, तो मतलब रिस्क फैक्टर बहुत तगड़ा है। सिक्योरिटी तो फॉरेन के अंदर 1% भी नहीं है ना। तो उसके बाद अगर बात करें सिक्योरिटी की,
तो सिक्योरिटी फॉरेन के अंदर 1% भी नहीं है। और इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जॉब के अंदर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब इंडिया के अंदर एक कंपनी थी, आप सबने सुना होगा, जेट एयरवेज कंपनी थी। जेट एयरवेज के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पैकेज पे लड़कियां लड़के काम करते थे, 1.5 लाख मंथली उनकी जॉब थी। तो जब जेट एयरवेज बंद हुई तो आज के टाइम की बात करूं तो वो लोगों के पास जॉब ही चली गई उन बंदों की। तो उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उनकी फैमिली रोड तक पे आ गई है जिन बंदों के जॉब करते थे जो वहाँ पे लोग। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जॉब के अंदर 1% भी सिक्योरिटी नहीं है। पहले गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिक्योरिटी हुआ करती थी, पर 2004 के बाद गवर्नमेंट ने पेंशन ही बंद कर दी है। अब बात करें बिजनेस की, बिजनेस के अंदर तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको 50-50 सिक्योरिटी है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी अगली जनरेशन के पास, आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस को अप लेकर जाएगी या फिर डाउन लेकर आएगी, है ना। उसके बाद अगर बात करें टाइम की, अब टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना लाइफ के अंदर। अगर बात करूं मैं, जॉब वाले पर्सन के पास, किसी के पास भी अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो सुबह जा रहे हैं, शाम को घर पे आ रहे हैं ना, तो उनकी फैमिली के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के अंदर भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना। और उसके बाद बात करें, ये डिफरेंस है कुछ जॉब और बिजनेस के बीच में। अगर मैं बात करूं तो जॉब के अंदर हम खुद चूज नहीं करते कि हम कितना टाइम हम काम करेंगे, पर बिजनेस के अंदर एटलीस्ट इतना है कि हम अपना जो काम करने की टाइमिंग है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, है ना। और जॉब के अंदर एक लिमिट होती है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, 20,000, 50,000, लाख तक पहुंच जाओगे। तो जॉब के अंदर एक लिमिट होती है, आपको लिमिट सेट होती है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। पर बिजनेस के अंदर होता क्या है कि आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। आपके एफर्ट पे बेस करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जॉब के अंदर वेरी वेरी स्लो ग्रोथ होती है, कि बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ इसके अंदर होती है। और उसके बाद अगर बात करूं बिजनेस के अंदर, ग्रोथ आपके ऊपर डिपेंड होती है। आप उस बिजनेस को जीरो से हाई लेवल पे लेके जा सकते हो अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, आपका दिमाग अच्छा है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करूं जॉब के अंदर, बॉस जो है वो हमको, अगर हम काम नहीं भी करते तो हमको सुनना पड़ता है, उनसे कितना कुछ करना पड़ता है ना। तो हमको यहाँ पे क्या है, बिजनेस में हम खुद के खुद मालिक होते हैं, हमको कोई बोलने सुनने वाला नहीं होता। और बात करें जॉब के अंदर, कोई रिस्क भी नहीं है ना। पर क्या है, बिजनेस के अंदर रिस्क है। देखो, रिस्क टेक कर ही मनी मेकर होते हैं ना। उसके बाद अगर बात करूँ, लेस अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। जॉब के अंदर क्या है कि अगर बंदा 60,000 की जॉब कर रहा है तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो आगे सीखना ही बंद कर देते हैं, और वैसे भी उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं होती, वो सीखना के ट्राई भी नहीं करते ना। और अगर बिजनेस की बात करूं, बिजनेस के अंदर क्या है कि हम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके अंदर हम सीखना, मतलब सीखना चालू करते हैं, और कमाने के लिए और ग्रोथ के लिए हमको और सीखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद बात करें, अब सारी ऑप्शंस मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जॉब के अंदर क्या है और बिजनेस के अंदर क्या है। अब लास्ट में यही आया है हमारे माइंड में कि अगर हम जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस के लिए वही मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि बिजनेस के अंदर एक लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपको 1 लाख रुपए मंथली अर्निंग करनी है। पर अगर मैं बात करूँ आज के टाइम में, वैसे तो किसी के पास है ही नहीं, अगर हम अरेंज करते हैं तो रिस्क बहुत बड़ा है। तो आज के टाइम में एक बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको शेयर करने में जा रहा हूँ, 21st सेंचुरी का बिजनेस है। ठीक है। इस बिजनेस की बात करें, इस बिजनेस के ऊपर एक बुक भी लॉन्च हुई है, 21st सेंचुरी बिजनेस। ठीक है। आप इस बुक को भी इंटरनेट पे ऊपर स्टडी कर सकते हो। इस बुक के अंदर टोटली मेंशन किया हुआ है कि 21st सेंचुरी के अंदर हमको क्या कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ठीक है ना। देखो, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अगर ट्रेंड चला जाएगा, अगर आज के टाइम में आप टेप रिकॉर्डर का बिजनेस करोगे तो आप कभी भी ट्रेंड में नहीं जा रहे हो, कभी भी अर्निंग नहीं कर पा सकते। तो ट्रेंड में हमको ट्रेंड को ही फॉलो करना पड़ता है हर बार। तो आज के ट्रेंड की बात करूं तो ये 21st सेंचुरी का बिजनेस जो है ये ट्रेंड में है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो ऑप्शन हमारे पास होती है मार्केट के अंदर, कि हम या तो पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं, और या फिर हम टाइम लगाकर पैसा कमा सकते हैं। तो पैसा लगा के पैसा कमाना तो हमारे बस का है नहीं, क्योंकि हमारे पास मनी है नहीं, हम इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। तो इसके इस 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर क्या है कि आप सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। अब बिजनेस के फंडा क्या होता है बिजनेस का, कि पहला पार्ट क्या होता है बिजनेस के अंदर, कि आप इन्वेस्ट करते हो
क्योंकि आप किसी, मान लो आप एग्जांपल लेकर चलते हैं, किसी कपड़े का बिजनेस करते हो, पहले आप इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आप उसके अंदर कपड़े स्टॉक वगैरह डालते हो, फिर आप उस वहाँ के लीगल इलीगल पूरे करते हो, वहाँ फिर स्टाफ रखते हो, बिल भरते हो, 8 घंटे बैठते भी हो, फिर भी आपको रिस्क रहता है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, आप 1 लाख की अर्निंग करोगे या नहीं करोगे। पर इस बिजनेस के अंदर क्या है, आपका कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कुछ कोई लीगल इलीगल पूरे नहीं करने, आपको कोई स्टाफ नहीं रखने की ज़रूरत, आपने कोई बंदा रखना नहीं है। बस आपको, आप डायरेक्ट प्रमोट करके ही इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया बड़े ही ज़्यादा आराम से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है ना। और वो कैसे करनी है कैसे नहीं, उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको उसके अंदर पूरा अच्छी तरह बताया जाएगा कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी।